दोस्तों बीते कल से एक सीन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया ये जा रहा है कि एक पोलैंड की महिला अपने पुरुष मित्र के साथ ताजमहल घूमने के लिए आती हैं, ताजमहल का दीदार करती हैं। उसके बाद वो महिला अपने पुरुष मित्र के साथ अचानक से घूमते हुए ताजमहल के पीछे पार्सल में चली जाती हैं, जहाँ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इतना ढेर कि उस महिला के अंदर जो कम से कम 1 या 1.5 किलो गंदगी भरी हुई पेट में, उसको निकालने के लिए आतुर है। ओ ऐसे उल्टी आ रही है। उसका पुरुष मित्र उससे पूछता भी है, पॉलिश भाषा जिसको पोलैंड की राजभाषा भी कहा जाता है, उसमें पूछता भी है वो उससे कि भाई यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा कौन सा ताजमहल छुपा हुआ है। देन शी सेड कि दिस इज रियल इंडिया। यानी उन्होंने पल भर में स्वच्छ भारत का नारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चीख कर चिल्लाते हैं विभिन्न मंचों से, उसको धता बताते उन्होंने कह दिया कि दिस इज रियल इंडिया। ठीक ऐसा ही नज़ारा 3 साल पहले 11 साल की मणिपुर की बच्ची ने भी जाकर के ताजमहल के पीछे एक फ़ोटो खींचा और उसने कह दिया कि यूज प्लास्टिक पॉल्यूशन बिहाइंड द ब्यूटी, ऐसा करके जब स्लोगन गा दिया। तो इस तरह के जब भी कोई विदेशी महिला, विदेशी पुरुष या बाहर का कोई या बाहर से आने वाला कोई भी ऐसा प्रतिनिधि आगरा की गंदगी को जाहिर करता है, तो रातों रात आगरा विकास प्राधिकरण के जेसीबी, नगर पालिका के जेसीबी पूरे रात भर लग जाते हैं उसको, उस जगह को सफाई करने के लिए। और सुबह उठते तो सूरज की किरण, पहली किरण के देखते ऐसा लगता है कि ना जाने कौन सा नज़ारा हम लोग देख रहे हैं, एकदम साफ सुथरा। मैं दोस्तों यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इस वक्त मेरे दाईं तरफ बोदला है और बाईं तरफ बिजपुरी है। देखिए गंदगी का ढेर। यहाँ पर हम लोग पिछले 10 वर्ष से अपने प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। चाहे हमारा सीडीओ लेवल की बात हो, सीडीओ वीडियो को ऑर्डर करते हैं, वीडियो एडीओ को ऑर्डर करते हैं, एडीओ ग्राम पंचायत को ऑर्डर कर देते हैं, नतीजा वहीं का वहीं है। कोई मंत्री चाहे कोई हमारा विधायक, सबकी सिफारिशें यहाँ पर नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। और क्षेत्र के लोग बार बार अपनी शिकायतों को सीएम पोर्टल पर, पीएम पोर्टल पर, हर जगह हर तरह से अपनी आवाज़ को उठा चुके हैं, लेकिन नतीजा आज की तारीख में शून्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्या हमें यहाँ का गंदगी का ढेर हटाने के लिए फिर किसी विदेशी महिला को बुलाना पड़ेगा? या इस गंदगी के ढेर में जीने के लिए, साफ़ सफाई में जीने के लिए, या हमें किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा? अपने खर्चे पर उसको वीज़ा का खर्चा दे करके यहाँ का बुलाना पड़ेगा? क्या तभी हमारा प्रशासन इस बात को सुनेगा? मैं इस क्षेत्र के वासी, हमारे साथ में इत्तेफाक से रितिका जी हैं, प्लीज़ यहाँ पे आएँ, बताएं कि यहाँ क्या नरकीय जीवन जीत रहे हैं। रितिका जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम रितिका है और मैं क्लोज आके बताइए आवाज़ थोड़ी सी। मेरा नाम रितिका है और मैं यहाँ पर कलवारी में रहती हूँ। और यहाँ का तो आप देख ही रहे हैं कैसा नर्क कैसा हो रहा है। हमने सब जगह शिकायत करी, जितने भी मतलब है प्रधान वगैरह सबके पास गए, पर कहीं पे भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, बल्कि मना कह दिया गया कि हमें दिखा के कि सब साफ़ हो रहा है, सब साफ़ हो रहा है, पर कुछ भी नहीं हुआ। जो जैसा है वैसा ही एक तरह से नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये बोदला से बिजपुरी का मार्ग ही या नरकीय जीवन है। ढेरों यहाँ पर, चाहे राजा मंडी हो, चाहे कि नाई की मंडी हो, चाहे लोहा मंडी हो, सब्जी मंडी हो, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं यहाँ पर गंदगियों का ढेर हुआ है, लगा हुआ है। दोस्तों, आगरा सिर्फ स्वच्छता का नाम रह गया है, स्वच्छ भारत सिर्फ नाम के लिए रह गया है। हर जगह गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। अगर ये दिन, ये वायरल होने के बाद अगर आप में थोड़ी भी समझ है, आगरा को सुंदर बनाना चाहते हैं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, विश्व स्तर पर इसकी प्रसिद्धि जाना चाहते हैं, तो दोस्तों वक्त आ गया है अपने को जागरूक करने का। जहाँ भी आपको गंदगी का ढेर दिखे, किसी तरह भी ऐसी नरकीय जीवन को अगर लोग अब जी रहे हैं, तो उसको प्लीज़ आवाज़ उठाइए, वरना ये जीवन ना मिलेगा दोबारा। दोस्तों, मेरी आपसे यही अपील है, क्योंकि बार बार कोई पर्यटक ताजमहल के पीछे भले ही घूमने चले जाए, लेकिन किसी भी राजा मंडी, नाई की मंडी, लोहा मंडी, सब्जी मंडी, यहाँ तक कि
बोदला बीजपुरी रोड पर घूमने के लिए नहीं आएगा, ये हमारा दौरा भाग गया। अन्यथा हमें अपने खर्चे पर किसी पर्यटक को, विदेशी पर्यटक को ऐसी गंदगी का साम्राज्य हटाने के लिए अपने खर्चे पर, वीज़ा पर उसे बुलाना पड़ेगा। शायद तभी प्रशासन की नींद जागेगी और उनके कान पर जू रेंगेगी, क्योंकि विदेशी पर्यटक की आवाज़ प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाती है, और जब प्रधानमंत्री की कार्यालय तक आवाज़ जाती है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत का नारा लगाया है, और उनकी नाक के नीचे जब ये बातें जाती हैं तो तब जाके प्रशासन जागता है और यहाँ सफाइयाँ हो जाती हैं। साथियों, आपके गली मोहल्ला, यहाँ तक कि किसी भी वार्ड में अगर गंदगी कहीं दिखे तो ये आपका अधिकार है, क्योंकि आप नगर पालिका का टैक्स पे करते हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है, सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी हिस्सा बनिए, आप भी जागरूक होइए और अपने आगरा जैसे शहर को, जिसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व भर में फैली हुई है, उसको सुंदर बनाने में अपना सहयोग दीजिए। जय हिंद, जय भारत।